ये क्लास आपको बीपीएससी 68वीं 68 बीपीएससी जो 12 फरवरी को ऑर्गेनाइज होना है, उसकी तैयारी में आपको मजबूती प्रदान करने के लिए प्रीसा आईएएस आपको मॉडल क्वेश्चन की सीरीज चला रहा था। उसी का क्रम आगे बढ़ाते हुए दो चार ऐसे रिलेवेंट सवाल आपको हम देते हैं जो आप के काम आएगा और एग्ज़ाम में आने की 99% गारंटी महसूस हो रही है, क्योंकि ये चीज़ आपका बिहार पटना जो गंगा के किनारे है उसकी उपयोगिता क्यों बढ़ी हुई है इस समय, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जो है बिहार में गंगा नदी की इम्पोर्टेंस में ये सब चीज़ें भूल जाएंगे जो नया इस साल पिछले 1 सालों में डेवलप हुआ है। और क्वेश्चन के फॉर्म में हमने ये दिया है कि मैच द फॉलोइंग। मैच तो आप करा ही देंगे, लेकिन इसका मीनिंग समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घुमा के जब पूछ देगा तब आप घबरा जाएंगे। तो NW का मतलब आपको मालूम है नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवेज नहीं लिखेगा, NW लिख देगा। अब आप सोचेंगे NW क्या है, तो NW क्या है? नेशनल, जैसे हाईवे होता है ना NH, उसी तरीके से NW होता है नेशनल वाटरवेज। तो पहला जो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 2 3 ऐसे करके जो बनता है वो है गंगा हुगली रिवर हल्दिया। तो पहला कह रहा है कि गंगा हुगली के दोनों के मिलन पे ये बना है NW1। तो ये शुरू कहाँ से होता है? गंगा रिवर तो आती है उत्तराखंड से। तो NW1 जो डिक्लेयर हुआ है वो डिक्लेयर हुआ है वाराणसी से इलाहाबाद होते हुए पटना होते हुए सीधे हल्दिया, जहाँ गंगा मिल जाती है। तो NW1 ये है। दूसरा कह रहा है कि NW2 जो है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे और धुबरी से सादिया, अरुणाचल प्रदेश के पास ये नदी इंटर करती है। तो वहाँ से लेकर के सादिया तक, धुबरी और सादिया जो है एक एंड है उधर अरुणाचल डिब्रूगढ़ के पास, और इधर जो है आसाम के पास। NW2 ये है। इसकी लंबाई कई बार आ जाता है NW2 की लंबाई कितनी है, आप देख लीजिएगा, मुझे ध्यान है 872 किलोमीटर है और इसकी 1011-1200 के आसपास। तो नेशनल वाटरवेज 1 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि गंगा से होते हुए जा रही है। और अभी हाल ही में वो कौन गंगा विलास विला जो आया है 51 डेज का टूर, 51 लाख रुपीज़ पर पर्सन, तो उसको लेके भी चर्चा में रहा है। और NW3 जो है ये वेस्ट कोस्ट कैनाल पे है, कोट्टयम से कोलम के बीच। और NW4 कृष्णा रिवर पे है, मुक्तियाला से विजय वाले के बीच। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गंगा रिवर इसमें जो है इंक्लूड है और उसका जो है इम्पोर्टेंस आप नेशनल वाटरवेज के रूप में प्रैक्टिकली होते हुए देख रहे हैं। उससे बिहार को कैसे फ़ायदा होगा? बिहार जो है वाटरवेज मार्ग से जो है जुड़ जाएगा, जुड़ गया है। और ऑपरेशनल होने का फ़ायदा ये है कि वहाँ टूरिज्म एक्टिविटीज़ और फ्रेट जो है आपको लॉजिस्टिक्स के काम आ सकता है। NW5 महाराष्ट्र है, सभी इसमें सही है। तो NW आपको हमने बताया रिवर गंगा को लेकर के क्या है, कितने हैं, क्या यूज है, अब प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? रेल प्लस रोड दोनों को मिला के, या रोड प्लस एयरवेज, इनको दोनों को मिला दें। ठीक है, रेल और रोड, वाटरवेज प्लस रेल रोड, एयरवेज प्लस रोड, प्लस रोड उधर चला गया। तो एक चीज़ इससे रिलेटेड आप याद रखिएगा कि वाटरवेज का पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पर यूनिट मतलब पर टन पर किलोमीटर,
वाटरवेज का है ₹1.50-60। ठीक है, वाटर का। और रेल का है करीब करीब ₹2.25 पर टन पर किलोमीटर। और तीसरा जो है आ जाता है आपका रोड। तो रोड का जो है करीब 2.5-3 रुपया, ₹2.60। और एयरवेज तो आप जानते हैं सबसे महंगा होता है, 5-6 रुपया है। तो इसकी रिलेवेंसी क्यों है गंगा के किनारे पटना के होने का? क्योंकि ये चीपर है बाकी दूसरे मोड से फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये रेल प्लस रोड वाला जो कॉम्बिनेशन है ए में जो दिया हुआ है वो सही है। तो ये वाटरवेज जानना आपको ज़रूरी था, क्या है, कौन कंट्रोल करता है। तो इसका कंट्रोल करने का जिम्मा जो है नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को है। तो नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? ये जो है सरकार का एक स्वायत्तशासी कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में आती है, IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 2006 में बनी थी। ऑटोनोमस बॉडी है जो क्या काम करती है? जल मार्गों का वाटरवेज का आइडेंटिफाई करना देश में और उसको यूज करना। तो ये उसका बेसिक काम है ऑटोनोमस बॉडी जो है। तो जल मार्गों के विकास के लिए बनी है कि नए नए जल मार्ग ढूंढे जाएं देश में, क्या क्या हो सकता है। और दूसरा जो है ढूंढने के बाद उसको ऑपरेशनल बनाना, उसका दोहन करना, रिसोर्सेज का दोहन करना। तो ये उसका काम है। तो ये आपको वाटरवेज से नया टर्म आपको यूज करने को मिला है। इसको देखिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें हमने जो दिया है वो है कि गवर्नमेंट जो है मंदी से कैसे लड़ती है। मंदी आपको मालूम ही होगा, रिसेशन। तो रिसेशन का क्या मतलब है? मंदी किसको बोलते हैं? जब लोगों के पास जेब में नोट नहीं रहता, करेंसी नहीं रहती, तो उनकी परचेजिंग पावर घट जाती है और सामान बाजार में रखा पड़ा है दुनिया भर का और जेब में नोट ही नहीं है तो कैसे खरीदिएगा? तो बेचने वाला भी परेशान, पटाखा वो भी नहीं बेच पा रहा मुर्गा छाप दिवाली में, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति की क्रय शक्ति कम हो जाती है, व्यक्ति की परचेजिंग पावर कम हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। और पैसा क्यों नहीं होता उसका रीज़न अलग है। तो रिसेशन उसको बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि सरकार जो है मंदी से लड़ने के लिए क्या काम करती है, क्या क्या प्रयास करती है मंदी से लड़ने के लिए। तो पहला है लोअरिंग टैक्स रेट और इंक्रीज स्पेंडिंग टू प्रमोट डिमांड। तो टैक्स रेट जब घटाती है, कहती है स्कूटर ले लो, मोटरसाइकिल ले लो 8% ब्याज पे, पहले 9 था, पहले 13 था, तो कहेगी ले लो 12 पे, 11 पे मिल जाएगा, 11% पे मोटरसाइकिल खरीदो। तो टैक्स रेट जो है घटाती है। सॉरी, मैं गलत बोल गया, टैक्स रेट तो अलग है। लोअरिंग टैक्स रेट का मतलब होता है कि जो कर लगता है इनकम टैक्स वगैरह या वेरियस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको घटाने, कम करना। वो जो हम बोल रहे थे वो आगे आएगा। तो लोअरिंग टैक्स रेट या इंक्रीज स्पेंडिंग टू प्रमोट डिमांड। तो इन स्पेंडिंग जो खर्च करने की जो क्षमता है उसको इंक्रीज करती है, वो जो हमने पहले बता दिया वो है। क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो ब्याज पे, कम ब्याज पे आपको मोटरसाइकिल, कंज्यूमेबल्स जो भी चीज़ें खरीदना है वो खरीदिए। तो ये जो हम पहले बोलो ये है इंक्रीज स्पेंडिंग टू प्रमोट डिमांड। तो स्पेंडिंग को कैसे इंक्रीज करेगी? टैक्स रेट जो है वो भोक्ता वस्तुओं पे टैक्स रेट जो है कम करती है, ताकि आप लालच में आए और फंसे और खरीदें।
ये है। दूसरा है गवर्नमेंट जो है अपनी स्पेंडिंग भी बढ़ा देती है। कैसे बढ़ाती है? मार्केट में पैसा ले आकर फेंक थोड़ा नहीं देगी, लो भाई लूट लो उठा लो। तो वो क्या करती है कि कोई प्रोजेक्ट जैसे सड़क बनाना, ब्रिज बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट शुरू कर देती है, स्मार्ट सिटी बनाना। तो उस प्रोजेक्ट में लोगों को काम मिल जाता है कि नहीं, रोजगार मिल जाता है, तो उसके जेब में पैसा आ जाता है। पैसा आ जाता है तो अपनी स्पेंडिंग जो खर्च को बढ़ा लेता है, जो मोटरसाइकिल नहीं खरीद पा रहा था। तो एक दूसरा तरीका सरकार ये करती है। सब चीज़ वही है जो आपके साथ रोज दैनिक जीवन में आता है। कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है पढ़ाई। आप सोचेंगे कि कोई नया रॉकेट साइंस है जिससे आईएएस और बीपीएससी पास करेंगे। तो आप रास्ते चलते हुए हम आपको बताते रहते हैं कि देखो इस पे लिखा है ई वेस्ट। तो ई वेस्ट आप आंख बंद करके गाड़ी चलाए जा रहे हैं या गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप कम से कम दाएं बाएं देखिए। तो हम अपने विद्यार्थियों को ये चीज़ बताते हैं, रास्ते चलते गाड़ी में बैठे हैं, मोटर उस पर ड्राइविंग अगर नहीं कर रहे हैं तो देखिए ना क्या लिखा है, ई वेस्ट। अब आप इस बहाने ई वेस्ट जान जाएंगे, अदरवाइज कहाँ समझ में आएगा। एक ट्रक के पीछे लिखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये स्कीम है सरकार की, किस लिए है वो आप अपने आप जान जाएंगे। तो इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी सही है। लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, देखो, और ये क्या है, टैक्स रेट, जिसमें मैंने बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, जो आयकर और जीएसटी पीएसटी ये सब होता है। ये इंटरेस्ट रेट को लोअर करती है। जो मैंने यहाँ बताया कि कम जब ब्याज दर लेगी तो आप घर बनाएंगे। होम लोन जब 6-7% हो जाता है तो लोग घर ज़्यादा बनाते हैं, 11-12% हो जाता है तो ईएमआई बढ़ जाती है तो लोग कहते हैं छोड़ो बाद में बनाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट कम करती है। रिमूव रेगुलेशन, जितने नियम कायदे हैं तमाम अंडमान टाइप के, उसको भी जो है हटा देती है। और क्वांटिटेटिव ईजिंग, मतलब नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव माने मात्रात्मक, फिजिकली दिखता है, उस सब चीज़ों को जो है ईज कर देती है। तो इसका आंसर सारे हैं, लेकिन ये तो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन एक बहाना है, इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें जो है जानना जरूरी है। तो आप टेस्ट सीरीज को खाली क्वेश्चन की तरफ पढ़ के आंसर मत छांटने का प्रयास करिए, उस क्वेश्चन को पूरे ढंग से पढ़िए, क्योंकि वो एक चैप्टर है अपने आप में। अभी एक चैप्टर बन गया ना कि मंदी क्या है और मंदी से लड़ने के लिए सरकार क्या क्या काम करती है। ये 150 नंबर 150 शब्दों में लिखा जाने वाला आंसर है। तो हमारी पढ़ाई जो है चलता फिरता जो है विमान की तरह है। तो ये सिर्फ प्री का टेस्ट सीरीज नहीं है कि खाली पूछ दें कि रिसेशन क्या है। भैया ये ऐसे पढ़ोगे तब जाके बीपीएससी या यूपीएससी जो है क्वालिफाई करोगे। तो इससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है आप डाउनलोड करें क्या, प्रीसा आईएएस का ऐप जो है, जा करके डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर से ऐड करिए और हमारे साथ जुड़िए और सफलता की गारंटी के साथ काम करिए।